नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। जी हां, सबसे बड़ी खबर दिल्ली से 26 जनवरी हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को दबोचा है और दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जो कि हिंसा के बाद से लगातार फरार चल रहा था। उसके वीडियो सामने आ रहे थे और अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी गिरफ्तारी है क्योंकि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बड़े सवाल भी खड़े कर रहे थे। और इस खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, ये बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ी कामयाबी है। दीप सिद्धू कैसे पकड़ में आया? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 26 जनवरी के बाद से ही दीप सिद्धू की लोकेशन हर बार चेंज हो रही थी। लगातार पुलिस से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने मोबाइल फोन तक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसके चलते क्योंकि वो सर्विलांस के जरिए वो पकड़ में आ सकता था। लेकिन आखिरकार पुलिस को कल कामयाबी मिली है। पुलिस ने कल इसको देर रात गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जानकारी नहीं दी जा रही कि आखिर इसको पकड़ा कहां से गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब पुलिस जो इसके कनेक्शन खंगालने में लग गई है कि आखिर इतने दिन, क्योंकि 26 जनवरी के बाद काफी दिन हो गए हैं, लगातार ये ना सिर्फ छुपता रहा बल्कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पर उसने अपने वीडियो भी अपलोड किए। बाकायदा वो एक तरह से पुलिस को चैलेंज करता रहा, जैसे लखा सिधाना भी लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहा है। और इसकी गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो उस दिन पूरी की पूरी साजिश, जिस लगातार पुलिस इशारा कर रही थी कि एक बड़ी साजिश है, और साजिश से अब पर्दा उठेगा कि आखिर उस जो साजिश है उसके सूत्रधार कौन लोग हैं और किन लोगों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। ये एक कामयाबी जरूर मानी जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए। और इससे महत्वपूर्ण ये चीज है कि वो चेहरे उजागर होंगे जो तमाम उस घटना के पीछे जिम्मेदार थे। जी, और कहीं ना कहीं अब वो क्लू भी मिलेंगे, जो वो सबूत भी मिलेंगे जिसके इंतजार में पुलिस थी। यानी कि पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा जो दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। विमल जी बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली पुलिस ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि 1100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट एक्टिव थे, जो लगातार 1 जनवरी से 25 जनवरी तक पाकिस्तान की तरफ से एक्टिव हुए थे। और उसमें लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि किस तरीके से इस आंदोलन को भड़काना है, कैसे लोगों को भड़काना है, इस तरह की सामग्री उस पर अपलोड की जा रही थी। तो इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसमें बड़े लेवल पर जांच शुरू की और उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई, हिंसा से जुड़ी कई गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी ये है दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू ही वो शख्स था जिसका सबसे पहले नाम सामने आया था कि लाल किले में लोगों को उकसाने के ऊपर उसने बाकायदा प्राचीर तक चढ़ने के लोगों को चढ़ाया और वहां पर उसने जो झंडे लगाए उन सबको लेकर। विमल, एक बात यहां पर कोट करना चाहूंगी दीप सिद्धू की। आपने सुना होगा, उसने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ, मैं फंसा, तो फिर मेरी जुबान खुलेगी और बड़े लोग इसमें फंसेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दीप सिद्धू ने यह कहा था कि क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं करी कि बड़ी साजिश थी। तो अगर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, उसके बाद कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। और खासकर जो लोग इस पूरी हिंसा के पीछे जिम्मेदार थे, किस तरीके से जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात पर अड़े हुए थे, पुलिस ने परमिशन दी, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, लेकिन उसके बाद पूरे उस ट्रैक्टर रैली का क्या हश हुआ, क्या दिल्ली में उस दिन तांडव हुआ, ये तमाम चीजें हैं। अब दिल्ली पुलिस जो है वो कड़ियां जोड़ रही है। दीप सिद्धू को कल रात से ही लाकर जनकपुरी का जो ऑफिस है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का, वहां पर रखा गया और वहां पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद कई अहम जानकारियां अब दिल्ली पुलिस कुछ देर में शेयर करेगी। जी